नमस्कार दर्शकों, इस समय हम पहुंचे हैं रोहतक में फिनिक्स लाइफ साइंस के डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई है, जो आज हमारे साथ रूबरू हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो पशु जो होते हैं उनमें किस तरीके की समस्याएं जो हैं आजकल उत्पन्न हो रही हैं और किस तरीके से उनको निजात दिलवाया जा सकता है। साथ ही ऐसा क्या कुछ उन्हें दिया जाए खान पान की अगर बात करें तो जिससे जो है उनकी समस्याएं दूर हो और दूध की कमी जो होती है वो भी दूर हो। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपको हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। जी सर, आजकल क्या ऐसी आम समस्या है जो ज्यादातर मतलब पशुओं में नजर आती है, गाय भैंसों में? देखो, इस टाइम गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम के अंदर मेन समस्या होती है पशुपालक भाइयों का पशुओं का दूध का उत्पादन कम होना। और दूध का उत्पादन कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी ज़्यादा है तो इसकी वजह से उसके मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। तो सर इसको मतलब कम करने के लिए क्या कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब जो उनका दूध है उसमें मतलब किसी तरीके का कोई प्रभाव ना पड़े? जैसे दूध की आप बता रहे संख्या का जो दूध होता है उसके लीटर में कमी आ जाती है, उसको लेके क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट है? सबसे पहली चीज़ है कि पशुपालन का दूध के लिए पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो गर्मी से उनको बचाव रखना चाहिए और जितना गर्मी से बचाव रखेंगे ना उतना पशुपालक अपने पशुओं के दूध का उत्पादन अच्छा ले सकता है। दूसरी चीज़, जैसे हम अब गर्मी में बाहर से आते हैं, हम पानी पीते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पशुओं के अंदर जो समस्या आती है, जैसे हम बाहर से आए, पानी पिया, रिलैक्स महसूस करते हैं, इसके बाद जैसे हमने नींबू पानी पिया तो नींबू के अंदर आप देखेंगे नींबू पानी के अंदर शिकंजी बोलते हैं, जैसे शिकंजी के अंदर नमक भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं और साथ के साथ पानी होता है चीनी मिलाते हैं, तो उसमें डेक्सट्रोज भी आ गया, उसमें विटामिन सी भी आ गया और उसके अंदर नमक भी आ गया। तो हमारे बॉडी के अंदर से जैसे कमी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी कमी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन चीज़ है, ये है हमारे पास कूलरस। ये कूलरस एक किस्म से आप ये कहें कि पशुओं के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है सारी की सारी पूर्ति इससे होती है। इसके अंदर डेक्सट्रोज भी है, पॉलीस्टेरॉइड भी है, सी फ्लोरा है। यानी कि आजकल आप देखेंगे पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, उस टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करेगा। साथ में इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, ट्राइसोडियम साइट्रेट, विटामिन सी, विटामिन ई, ट्रेस मिनरल्स भी हैं। यानी कि पशुओं का ना सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स इसको पिलाने से पूर्ति पूरी होती है। 150 से 200 ml हम इसको एक टाइम पिला सकते हैं और आप देखेंगे तीसरे टाइम में पशु का दूध उत्पादन वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जितना कि कम हुआ है। सर अगर बात करें इसकी प्राइस की और जो भी दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो अगर इसको परचेज करना चाहे तो किस तरीके से करें? ये हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं और 345 इसका MRP रहता है। और जितना पशुपालक भाई उसको पिलाएंगे ना उसका दूध में उत्पादन पे फर्क पड़ेगा और उसका आप देख सकते हैं आउटपुट, मतलब तीसरे टाइम में उसका रिजल्ट ले सकते हैं। सर अगर बात करें पशुपालक की जो मतलब गाय भैंसों की देखरेख करते हैं तो उनकी क्या कुछ आमदनी होती है? क्या उनको फायदा होता है या घाटा होता है? यदि पशुपालक भाई कैलकुलेशन करके देखेंगे कि उसको टाइम से डिवर्मिंग करवा रहे हैं, पेट की कीड़ों की दवा दे रहे हैं, जो डाइट उसको देनी चाहिए, जितने हम पशु को खिला रहे हैं वो प्रॉपर खिला रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली फायदे का सौदा है। और आजकल पशुपालक भाई लॉस में इसलिए जाते हैं, कई बार कहते हैं कि जितना खिला रहे हैं महंगाई है। यदि हम कैलकुलेट करके जो भी हम चारा दाना खिलाते हैं ना उसमें भी सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर हम मिट्टी की जाँच नहीं कराते पशुपालक भाई, तो उससे पता नहीं चलता कि हमारे खेतों के अंदर किस चीज़ की कमी है। यदि हम उसमें जांच करवा करके जो एलिमेंट्स जमीन के अंदर कम है वो डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो भी पैदावार लेंगे उसके अंदर पूर्ति पूरी होगी। तो इसलिए जरूरी है कि मिट्टी की भी जांच कराएं और अपने पशुओं को एक संतुलित आहार खिलाएंगे तो उत्पादन में बेनिफिट होगा। सर जैसे बताया आपने कूलरस लिक्विड, इसके अलावा मतलब अदर ऐसे कौन सी दवाई, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो मतलब गाय भैंसों में जो विटामिन की कमी हो जाती है जो लगातार देखने को मिलती है? आजकल गर्मियों में एक मेजर समस्या आती है, पशुपालक भाइयों को नए दूध नहीं हो रहा, पशु हीट में नहीं आ रहा है या हीट में आ रहा है तो कंसीव नहीं कर रहा, तो उसको रेगुलर बेसिस पे मिनरल्स विटामिन खिलाने चाहिए। हमारे पास शक्तिमिन गोल्ड आता है, शक्तिमिन गोल्ड खिला सकते हैं या किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर वो खिला सकते हैं, जिससे कि विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, पशु हीट में आएगा और पशु टाइम से नए दूध होगा तो ऑटोमेटिक है पशुपालक को बेनिफिट होगा। और शक्तिमिन गोल्ड खिलाने से एक बेनिफिट ये है कि हर साल वो अपना बच्चा देगा पशु, और जिससे पशुपालक को एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे?
यही है कि टाइम टू टाइम अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें, और बेनिफिट ये लेके उसको ये नहीं हो कि एक बार खिला दिया और आगे नहीं खिलाएं, उसको रेगुलर बेसिस पे यदि हम मेंटेन करके चलते हैं तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, उसका पशु भी स्वस्थ रहेगा, पशु के शरीर पे चमक भी रहेगी और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिनिक्स लाइफ साइंस के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और किस तरीके की कुछ दवाइयाँ प्रोडक्ट जो बताए हैं उनको आप लोग भी इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों की भी पशुओं में इस तरह की कोई समस्या नज़र आ रही है तो हमारे स्क्रीन पर जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपकी जो समस्याएँ हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। जुड़ेंगे ऐसी कुछ अन्य खबरों के साथ, जब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।